ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामण उतार कर दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। कहे, उतात सुमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरिद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाय हूँ, वान प्रताप प्रभु ही समझाय हूँ। मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे। कहो कपि कहि विद राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह सो कहो सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने पड़ेंगे। जन कशु तह समझाय कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल शिरनाय, कपि गमन राम पह कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चल दिए। चलत महाध्वनि गर्जे से भारी, गर्व सब है सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु है पार है आवा, शब्द किल किला कपे है सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्षध्वनि सुनाई। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज वे राजा, कीनिस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सभी हर्षित हुए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और वे शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध कराए हैं। मिले शकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाम जिन बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सभी हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सभी हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत कहते पूछते हुए रघुनाथ जी के पास पहुंच गए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सभी लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले वर्जने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। जाए पुकारे ते सब वन उजार जुबराय, सुन सुग्रीव हर्ष कपे। करे आए प्रभु काज सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जोन होते सीता सुध पाई, मधुवन के फल सके के खाई। हे विद मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबे नावा पद सीसा, मिले सबे अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी।
सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सभी कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरते ही मिलेऊ, कपे सहित रघुपति पह चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने सभी कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले। सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सभी कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता ही मिलती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सभी कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो वर्णी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर कार्य को रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहत करते रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि रामचंद्र जी ने मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निध पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। इसी प्रकार सुनते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए। धन्यवाद।